हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन और साथ ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवम। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इट इज एन एसोसिएशन और यूनियन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। क्या कह रहा हूं बच्चों कि इट इज एन एसोसिएशन और यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट के यूनियन को, मेल एंड फीमेल गैमीट के यूनियन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी मेल गैमीट, मेल गैमीट क्या हो गया बच्चों? स्पर्म, और फीमेल गैमीट क्या हो गया बच्चों? ओवम। ठीक है, ये दोनों ही हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट। क्या फॉर्म करते हैं ये? जाइगोट। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। सबसे पहला सवाल कि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड के माने हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड के माने हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं हैप्लॉइड। एंड 2n का मतलब है डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यानी एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा तो वो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म करेगा। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर कि इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल एंड यूनिस्पर्मी इसका क्या मतलब है? यानी कि सिंगल स्पर्म, यूनि मतलब वन, स्पर्मी मतलब स्पर्म, यानी कि वन स्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल एंड यूनिस्पर्मी। असल में 200 मिलियन से लेकर 500 मिलियन ऑफ स्पर्म एक रेस लगाते हैं और उस रेस में सिर्फ एक सिंगल स्पर्म जो होता है वो ओवम को क्या कर पाता है? तोड़ पाता है और उसको ब्रेक डाउन कर पाता है, उसके लेयर को, और देन ये जो स्पर्म में जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यानी जैसे ये स्पर्म है और ये ओवम है और ओवम के बहुत सारे लेयर्स हैं और जिसमें ये न्यूक्लियस है इसमें भी अपना न्यूक्लियस है। तो अब क्या है कि ये जब क्या करता है, एक सिंगल स्पर्म जब इसके लेयर को तोड़ता है, यानी कोरोना रेडिएटा जो लेयर है, देन फिर लेयर जो है उसको जब तोड़ने के बाद क्या करता है, जो इसका न्यूक्लियस इसमें ओवम में एंटर करता है। तो एक न्यूक्लियस यानी कि यानी स्पर्म का न्यूक्लियस, यानी कि स्पर्म खुद क्या है? एक हैप्लॉइड नेचर का, और ओवम भी क्या है? खुद एक हैप्लॉइड नेचर का। जब आपस में ये मिलते हैं तो कहने का मतलब एक सिंगल स्पर्म ही ओवम में एंटर करता है, इस वजह से इसको हम यूनिस्पर्मी कहते हैं। देन उसके बाद हमें मालूम है कि 2 सेल्ड स्टेज यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ कहीं न्यूक्लियस है और साथ में साइटोप्लाज्म तो होना है, और ये होता है एक्रोसोम। क्या है बच्चों? एक्रोसोम स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम है ये। ठीक है, जो कि बनता है फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी। ठीक है, एंड बाहर का जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आते हैं नीचे, तो ये रीजन क्या है? हेड रीजन है। तो ये रीजन क्या है? हेड रीजन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है?
हेड। ठीक है, तो इन्हें भी लिख लेते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है एक्रोसोम, यानी किससे बना है ये? गोल्जी एपरेटस से, यानी फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। ठीक है, साथ साथ में लिखते चलता हूँ। और जो नीचे है वो है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले ये रहा साइटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और स्पर्म में जो होता है, जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है। अब आते हैं नीचे पे, यानी कि यहाँ पर कहीं होता है सेंट्रॉइल मौजूद होता है। तो दो तरह के सेंट्रॉइल होते हैं, एक होते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो कि मिड पीस रीजन में होते हैं, और एक नीचे, यानी जहाँ जो है मिड पीस खत्म हो रहा होता है और टेल शुरू होता है, तो वहाँ पे एक सेंट्रॉइल होता है जिसका नाम है रिंग। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइल है, और फिर ये बनता है ऐसे, थोड़ा और साफ बना दूँ, और यहीं पर ही क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रॉइल, और ये है डिस्टल सेंट्रॉइल, और डेफिनेटली ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, और यहाँ आपको इसका पावर का अंदाज़ा होगा। और ये है नीचे रिंग सेंट्रॉइल। क्या है? रिंग सेंट्रॉइल। ठीक है, तो ये रीजन हो गया हमारा मिड पीस। क्या कहलाएगा? मिड पीस। अब आते हैं टेल पे, तो ये है फ्लैजिलम। क्या है ये? फ्लैजिलम। और ये है एक्सोनिम फाइबर। एक्सोनिम फाइबर। तो हमने जो है आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है, और नामकरण जो है वो कर दिया है। ठीक है, अब कुछ और ज़रूरी बातें वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो किसके लिए है? प्रोटेक्शन के लिए है। और एक्रोसोम, एक एक्रोसोम जो है ये क्या है? गोल्जी एपरेटस से बनता है। तो ये किस में का? ये स्पेशल टाइप है इसका, एक लाइसोसोम का। एक बात, ठीक है, लाइसोसोम का। एक्रोसोम, लाइसोसोम, अच्छा लग रहा है ना सुनने में? तो ये एक सा ही है। तो एक स्पेशल काइंड है किसका? लाइसोसोम का, और जो कि गोल्जी एपरेटस से बनता है। ठीक है, तो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन वो गोल्जी एपरेटस आगे फॉर्म होता है, देन लाइसोसोम। ठीक है, तो एक्रोसोम जो है फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस से बनता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम है ये। अब आगे ये कि जो न्यूक्लियस है वो एक लार्ज, एक बड़ा सा होता है, और जो साइटोप्लाज्म है उसका जो कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। उसके बाद जो है मिड पीस रीजन में क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रॉइल और डिस्टल सेंट्रॉइल। तो यहाँ पे क्या है? जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रॉइल है ये किस फैशन में होते हैं, किस अरेंजमेंट में होते हैं? तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है? एक 90 डिग्री जो है वो आपस में फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब कैसा पावर कि ये जो है क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, एनर्जी चैम्बर ऑफ स्पर्म, यानी कि एक किस्म का स्विमिंग। क्या कह रहा हूँ मैं? स्विमिंग। तो ये स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आगे नीचे ये रिंग सेंट्रॉइल है, देन ये फ्लैजिलम है।
क्या ये फ्लैजिलम है, जैसे कि फ्लैजिलम बैक्टीरिया में होता है मूवमेंट के लिए, तो ऐसे ही स्पर्म में भी ये फ्लैजिलम होता है। और स्पर्म जो होता है वो सबसे यानी कि स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का स्पर्म, ठीक है। और तो हमने क्या ड्रॉ किया, ह्यूमन स्पर्म। एक्रोसोम और उसकी मेम्ब्रेन जो है, एक्रोसोम एंड इट्स मेम्ब्रेन, एक्रोसोम एंड इट्स मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कैलिया कैपेटिस, कैलिया कैपेटिस। यानी कि इन दोनों के संबंध को, इन दोनों के यानी एक्रोसोम और उसके मेम्ब्रेन को जब हम मिला दें तो वो कहलाता है कैलिया कैपेटिस, ठीक है। और जो ह्यूमन स्पर्म है वो भी कैसा है, डबल लेयर्ड होता है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बॉडी का। तो एक्रोसोम के पास जो है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेयालुरोनाइडेज एंजाइम। क्या नाम है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जो यहाँ पर एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है नाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि जो ओवम का जो लेयर है, यानी कि जो कोरोना रेडिएटा, जो आउटर लेयर है ऑफ ओवम का, यानी ओवम का, तो उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो एंजाइम है वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। एंजाइम के पहचानने का तरीका ये है मोस्टली कि उसके आखिर में एज आता हो, ASE, एज, ठीक है, तो हम पहचान सकते हैं कि वो एंजाइम है। तो बेसिकली जो एक्रोसोम है वो फॉर्म करता है हेयालुरोनाइडेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है। और जो इसका जो न्यूक्लियस है वो फिर, न्यूक्लियस जो है वो फिर ओवम में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो मिड पीस है या मिडिल पीस है, तो इसके पास क्या है, सेंट्रॉइल है। क्या है, सेंट्रॉइल है, यानी प्रोक्सिमल सेंट्रॉइल, डिस्टल सेंट्रॉइल। और ये जो डिस्टल सेंट्रॉइल है, फिर ये जो डिस्टल सेंट्रॉइल है आगे क्या फॉर्म करता है, फिर एक्सोनिम फाइबर। क्या फॉर्म करता है, एक्सोनिम फाइबर फॉर्म करता है, ठीक है। और जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके साथ में ही जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में ही इसमें क्या होता है, नेबेनकन्स शीथ, नेबेनकन्स शीथ होता है। मैं यहाँ पे बना दूँ, ठीक है। तो नेबेनकन शीथ, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, नेबेनकन शीथ एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड ह्यूमन स्पर्म। तो बच्चों, जो न्यूक्लियस है उसके पास जैसे क्रोमेटिन, क्रोमोसोम है, और जो हम जानते हैं कि 46, क्या 46 जो होता है वो 2n स्टेज होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। और 23 यानी कि एक ह्यूमन स्पर्म में जैसे 23 है, और इसी तरह से ओवम के पास भी कितना होगा, 23, यानी कि हैप्लॉइड नेचर। जब ये n, जब क्या है, ये n जो है यानी कि ह्यूमन स्पर्म जो है, ठीक है, जो इसके अंदर अपना इंफॉर्मेशन है, ये जो एन फॉर्म है यानी हैप्लॉइड नेचर का है, यानी कि ह्यूमन स्पर्म, जब ये पास ऑन होता है, किसमें, जब ये पास ऑन होता है और ओवम के पास पहुंचता है, तो उसको जोड़ के, यानी कि उसके एसोसिएशन से क्या बनता है, जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। फिर रेपिटेडली डिवीजन से हम आगे देखेंगे कि किस तरह से, मतलब कि कौन सा ऑर्गेन कब बनता है, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस जब पढ़ेंगे। तो रेपिटेडली डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से ये धीरे धीरे जो है एक ऑर्गेनिज्म, एक बेबी की शक्ल इख्तियार करता है। तो कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होता है। आई होप बच्चों आपको ह्यूमन स्पर्म और उसके कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में क्लियर है। तो एक बार और समझिए कि ह्यूमन स्पर्म जो है ये क्या है, मेल हैप्लॉइड गैमीट है। तो ह्यूमन स्पर्म क्या है, ह्यूमन स्पर्म क्या है, मेल हैप्लॉइड गैमिट, मेल हैप्लॉइड गैमिट है, ठीक है। यानी कि n, ओके, यानी कि जब n यानी कि स्पर्म मिलता है ओवम से, n से, तो क्या बनाता है, 2n, यानी कि जाइगोट फॉर्म करता है। स्पर्म कैसा है, माइन्यूट है, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है,
ठीक है, और फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला है, एंड मोटाइल है, यानी कि मूव कर सकता है। ठीक है, तभी जो हम तमाम बातें पढ़े तो उनका एक कंक्लूजन पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्पर्म के बारे में। तो मेल हैप्लॉइड गैमीट है, NN+ से 2N फॉर्म होता है, यानी कि ह्यूमन स्पर्म और ओवम मिल के ज़ायगोट फॉर्म होता है। माइन्यूट है, यानी कि छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है, फ्लैजिलेटेड और क्या है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, यानी कि मूव कर सकता है। और ह्यूमन स्पर्म के 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। क्या क्या? हेड है, नेक है, फिर मिड पीस है यानी मिडिल पीस, देन टेल है। हेड में हमने आपको बताया एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। नेक रीजन में जो था हमने आपको बताया था सेंट्रॉइल है, यानी प्रोक्सिमल सेंट्रॉइल एंड डिस्टल सेंट्रॉइल है। ठीक है, और मिड पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, नेबेनकन शीथ ये सब है। और टेल और मिड पीस के बीच का जो रीजन है उसमें क्या था? रिंग सेंट्रॉइल। क्या था? रिंग सेंट्रॉइल। ठीक है, रिंग सेंट्रॉइल, जिन्हें हम जेनसन्स रिंग भी कहते हैं, जेनसन्स रिंग भी कहते हैं। ठीक है, और टेल में क्या था? फ्लैजिला और एक्सोनियम फाइबर। और साथ ही हमने आपको एंजाइम जिसका नाम हेलुरोनाइडेज एंजाइम है, जो कि स्पर्म के हेड में मौजूद है। ठीक है, स्पर्म के हेड में मौजूद है। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग स्पर्म एंट्री जो ये एंजाइम है वो क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। क्या करता है? ये पेनिट्रेट करता है किसको? ओवम को। पेनिट्रेट करता है किसको? ओवम को, फीमेल एग को पेनिट्रेट करता है और तोड़ देता है ओवम का जो एक लेयर है, आउटर लेयर, क्रोना रेडिएटा को तोड़ देता है। क्रोना रेडिएटा को क्या करता है? तोड़ देता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ ह्यूमन स्पर्म के ताल्लुक से ज़रूरी बातें हैं जो कि पहले भी बताया और अब जो है उसको कंक्लूड मैंने यहाँ पे कर दिया। आई होप बच्चों आपको ये तमाम बातें ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो आइए अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और उसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले ओवम के आउटलाइन को हम बना लेते हैं। तो ये एक लेयर है, उसके बाद ये दूसरा लेयर, ठीक है, फिर तीसरा लेयर, ठीक है, ठीक है, और यहाँ कहीं होगा फर्स्ट पोलर बॉडी और यहाँ जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है। बाकी इसमें हम जो है फिल कर देंगे, यॉर्क, साइटोप्लाज्म वगैरह सब होता है। ठीक है, पूरी बॉडी में ही ओवम के। तो आइए अब हम लेबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया ये क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी। और सबसे पहला जो लेयर है ये है, जो इनर लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो ये दूसरा लेयर है वो है जोना पेलुसिडा। और जो आउटर लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका जब हमने ओवरी के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तब। ठीक है, और ये जो है ये है यॉल्क, जिन्हें हम लेसिथिन और डियोटोप्लाज्म और वेटेलिन भी कहते हैं।
इस वेटेलिन की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वेटेलिन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। असल में ये न्यूक्लियस क्या है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और जो इनके बीच का जो स्पेस है, यानी ये जो स्पेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ज़ोना पेलिसिडा के जो बीच में स्पेस है, इन्हें हम कहते हैं पेरी वेटेलिन, पेरी वेटेलिन स्पेस, पेरी वेटेलिन स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कुछ बात समझते हैं यहाँ पे बच्चों। ये जो आपको यॉर्क, लेसिथीन, ड्यूटोप्लाज्म और वेटेलिन के बारे में बताया है, यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात ये है कि ये जो है या तो माइक्रोलेसिथल नेचर का होगा, यानी दो बातें हैं, और एक बात है कि या तो एलेसिथल। तो कुछ कहते हैं कि जो ओवम है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में यॉर्क प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो यॉर्क प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उन्हें माइक्रोलेसिथल कहते हैं। माइक्रो का मानी बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट में यॉर्क जो है वो प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। साइटोप्लाज्म जो है इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा है, और जो यॉर्क है वो क्या है? कम है। तो एक तो ये कहते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि एलेसिथल होता है, यानी कि जो यॉर्क का जो अमाउंट है वो क्या है? एब्सेंट है, वो है ही नहीं। तो एक तो कहते हैं कि बहुत ही कम होता है, यानी कि लो अमाउंट कह सकते हैं आप, और एक कहते हैं कि वो एब्सेंट होता है। तो यॉर्क के बारे में ये दो बातें हैं, एक तो कहते हैं कि लो अमाउंट और दूसरे कहते हैं कि एब्सेंट। तो ये दोनों बातें ही सही है, आप माइक्रोलेसिथल भी कह सकते हैं, एलेसिथल भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो सही है वो जो है वो एलेसिथल के बारे में है। ठीक है, एलेसिथल के बारे में है। ठीक है, तो ये जो है ये डायग्राम हो गया है ओवम का। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, तो बच्चों जो ये साइटोप्लाज्म है ये दो तरह का, असल में जो ये साइटोप्लाज्म है वो दो तरह का है। एक होता है एक्सोप्लाज्म और एक कहलाता है एंडोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म को एग कॉर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और एंडोप्लाज्म को ऊप्लाज्म भी कहते हैं, ऊप्लाज्म भी कहते हैं। जो एक्सोप्लाज्म है वो होता है स्मॉलर, यानी छोटा, यानी कि स्मॉल होता है, और ट्रांसपेरेंट होता है, स्मॉल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और जो एंडोप्लाज्म है वो लार्जर, यानी कि लार्ज और ओपेक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये दो फर्क है इनके बारे में। तो अब आते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियस के जो प्लेस है, जो न्यूक्लियस का जो जगह है वो असल में है एक्सेंट्रिक। क्या है वो? एक्सेंट्रिक। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो ये इसकी पोजीशन है एक्सेंट्रिक, यानी कि पोल से थोड़ा हटके होता है। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि पोलर बॉडी की तरफ जो न्यूक्लियस होता है उन्हें हम कहते हैं एनिमल पोल। क्या कहते हैं हम उन्हें? एनिमल पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल पोल। जो यानी कि पोलर बॉडी और जो ये न्यूक्लियस है, तो पोलर बॉडी की तरफ अगर न्यूक्लियस है तो उन्हें हम कहते हैं एनिमल पोल। ठीक है, वाइल अपोजिट साइड इसे हम कहते हैं वेजिटल पोल। क्या कहते हैं? वेजिटल पोल। ठीक है, यहाँ तक। स्पर्म की तरह जो ये सेल होता है, यानी कि ओवम सेल जो है, एग सेल जो है, वो क्या होता है? मोटाइल नहीं होता है। तो ओवम सेल कैसा होता है? नॉन मोटाइल। किस नेचर का होता है ये ओवम? नॉन मोटाइल। ठीक है, ये मूव नहीं करता, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। और अगर इसके शेप की बात करें तो कैसा शेप है? स्फेरिकल राउंड शेप का होता है। और अगर हम साइज की बात करें, इसकी साइज की बात करें तो 10 माइक्रोन मीटर से लेकर
फ्यू सेंटीमीटर, तो हमने बताया था 1.5 सेंटीमीटर तक का होता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल की जो बात की थी। तो 10 माइक्रोन मीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक इसकी साइज़ होती है। तो ये जो साइज़ है यानी कि ओवम का और जो ये यॉल लेसिथिन है, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है, यानी कि सबसे पहले हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को जाना, देन हमने ओवम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, यारों में, जहाँ कहीं भी शेयर कर सकते इसे शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।